बड़े घर की छोटी बहू का यह संघर्षपूर्ण सफर अब एक सुखद और भावुक मोड़ पर आकर ठहर गया, जहां वर्षों की नफरत पिघल चुकी थी और रिश्तों में प्यार की नई रोशनी भर गई थी। जब अहाना इस घर में बहू बनकर आई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही इस बिखरते परिवार की सबसे मजबूत रीढ़ बन जाएगी। घर की सबसे कठोर और परंपराओं की आड़ में जीने वाली पिशमुनी, जो हमेशा सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर दूसरों की खुशियों को दबाती आई थीं, आज अहाना की निस्वार्थ ममता और अडिग साहस के सामने हार मान चुकी थीं। यह केवल एक माफी नहीं थी, बल्कि एक सड़ीगली सोच की पराजय और नई मानवीय विचारधारा की जीत थी। अहाना ने यह साबित कर दिया कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि अपनों के सपनों का सम्मान करने से बनता है। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर अहाना ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। उसने न सिर्फ दुर्गा देवी के मूर्तिकला व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरे घर में खुशियों की बयार बहा दी। उसी दिन घर में दोहरी खुशियां आईं। एक ओर पोल्टू और पारो के रिश्ते में जमी बर्फ पिघल गई। आना की समझाइश से पोल्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पारो का हाथ थामकर दोबारा विवाह करने का निर्णय लिया। उस पल हर आंख नम थी और हर दिल कृतज्ञ। लेकिन सबसे भावुक और बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, दुर्गा देवी और शर्तू मामा का रिश्ता। वर्षों तक समाज के डर और पिशमुनी की नफरत के कारण यह रिश्ता दबा रहा। आना ने देखा था कि दुर्गा देवी ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, पर भीतर से कितनी अकेली थीं। शर्तू मामा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उनका साथ दिया, आज भी बाहरी ही माने जाते थे। आना ने ठान लिया कि वह अपनी सास को उनका हक और सम्मान दिलाकर रहेगी। जब घर के बीचों बीच इस विवाह की बात उठी तो पिशमुनी भड़क उठीं और मर्यादा का हवाला देने लगीं। पर अहाना डिगी नहीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया कि परंपराएं इंसानों की खुशी के लिए होती हैं, उन्हें घुटन देने के लिए नहीं। अर्जुन ने भी अहाना का साथ दिया और मां की खुशी को सबसे ऊपर रखा। तब पिशमुनी के पास कोई तर्क नहीं बचा। विवाह की रस्मों के साथ ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दुर्गा देवी के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी और शर्तू मां